फिलहाल इस एक आर्टिकल ने ईरान समेत पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्या बवाल आर्टिकल जारी कर दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा आर्टिकल जारी कर दिया है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ईरान के पूर्व और कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करते थे। इवन उन्होंने ही इजराइल को ईरान के मोस्ट कमांडर्स की खुफिया जानकारी दी, जिसके चलते महज कुछ वर्षों में ईरान के लगभग 90% टॉप कमांडर इवन सुप्रीम लीडर भी मारे जा चुके हैं। इस आर्टिकल की पूरी स्टोरी को अगर ध्यान से पढ़े तो भारत समेत सभी देश हैरान है कि अगर ये सच है तो इजराइल ने ये काम कैसे किया होगा। आर्टिकल में बताया गया है कि 2024 की शुरुआत में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम लुडोविका यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर को हंगरी के टॉप अधिकारी की ओर से एक लेटर मिलता है जिसमें यह कहा गया था कि प्रोफेसर गेरगिली डेली लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस ने जलवायु परिवर्तन पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए और उसमें एक ऐसे मेहमान को बुलाना चाहिए जिसकी कल्पना किसी को ना हो। तो हंगरी के अधिकारी के कहने के मुताबिक लुडोविका यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया ईरान के पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद को, जिसे पूरा यूरोप नापसंद करता था। इवन सब हैरान थे कि यूनिवर्सिटी ने इसे कैसे चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया। कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस तो असल में एक बहाना थी ताकि अहमदीनेजाद बुडापेस्ट में इजराइल के खुफिया एजेंटों के साथ गुप्त बातचीत कर सके। अब बातचीत क्या थी तो बताया जा रहा है कि मोसाद का ये सब करने के पीछे एक ही मकसद था कि वो अहमदीनेजाद को ललचा सके। मोसाद ने अहमदीनेजाद के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम आपको ईरान का फिर से राष्ट्रपति बना देंगे, इवन पूरा ईरान ही आपके कंट्रोल में होगा, बस हमें कुछ लीडर्स और कमांडर्स की जानकारी चाहिए। अब इस बैठक के बाद अहमदीनेजाद मोसाद के लिए काम करने के लिए राजी हुए या नहीं ये तो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा, लेकिन इस बैठक के बाद ईरान में जो कमांडर्स एक के बाद एक मरते चले गए उसने इस रिपोर्ट पर काफी चर्चा का विषय बना दिया, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही अचानक से ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें रईसी मारे गए। न सिर्फ रईसी तो ईरान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इवन सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष तक मारा जाता है, यानी एक ही क्रैश में पूरी लीडरशिप ही खत्म। इसके बाद शुरू होते हैं ईरान में भयंकर प्रोटेस्ट, ऐसे प्रोटेस्ट कि लोग सड़कों पर उतर गए, ईरानी सुप्रीम लीडर का विरोध करने लगे। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को पूरा भरोसा था कि अब तख्ता पलट हो ही जाएगा, लेकिन खामेनी ने ऐसा होने नहीं दिया। जिसके बाद पता नहीं इजराइल अमेरिका को कैसे खबर मिल जाती है कि खामेनी ऐसे ऐसी सुरंग में छिपकर बैठा है, तो अमेरिका ने इस पर अपना शक्तिशाली बंकर बस्टर बम गिराकर खामेनी और उसके आधे परिवार को ही मार दिया। इसके बाद ईरान वॉर शुरू हो जाता है जिसमें ईरान के और कमांडर्स मारे जाते हैं, इवन ईरान का न्यूक्लियर चीफ भी मारा जाता है। मतलब इस वक्त ईरान की 90% पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है और ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ये आर्टिकल पब्लिश करती है, जिसे देख ईरान के लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई तो है जिसने ईरानी लीडर्स को मरवाया। इसी आर्टिकल को देख IRGC ने तुरंत अहमदीनेजाद को नजरबंद कर लिया, क्योंकि उसे भी यह आर्टिकल कहीं ना कहीं सच लग रहा है। अब पता नहीं इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा करके अमेरिका और इजराइल ईरान के जो बचे कुचे लीडर्स है उन्हें भी मरवाना चाहते, क्योंकि यह आर्टिकल ऐसे समय पर जारी किया गया है जहां ईरान में गद्दारी के लिए सीधे फांसी पर लटकाया जा रहा है। बाकी आपको यह आर्टिकल सच लगता है या फेक, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।